हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आज के उर्दू का एग्ज़ाम आप लोगों का बेहतरीन गया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के होने वाले उर्दू एग्ज़ाम के फर्स्ट सेटिंग के पेपर बी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं मेरे दोस्तों। सारे के सारे एकदम एकदम राइट होंगे, एक भी आपको गलती देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा बिल्कुल। आपका चाहे जो सा भी ग्रुप हो, आप उससे मैच करके मिला लेंगे। मेरे पास जो हासिल हुआ है वो ग्रुप बी है, पेपर जो है वो ग्रुप बी है। तो चलिए देखते हैं सवाल को, किस तरह का सवाल पूछा गया है मेरे दोस्तों। पहला सवाल है मेरे दोस्तों, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है मेरे दोस्तों, बताइए। काफ़ी है, बताइए दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह जो है मेरे दोस्तों दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर हैं। चलिए दूसरा सवाल है मेरे दोस्तों, इनमें से कौन दक्कन के मशहूर शायर हैं। इनमें से कौन दक्कन के मशहूर शायर है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों नुसरती का, हो जाएगा नुसरती। तीसरा सवाल है मेरे दोस्तों, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है, बताइए। काफ़ी 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 महत्वपूर्ण है, बताइए इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, शाद अजीम आबादी। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है मेरे दोस्तों, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट, कसीदा। गुरेज का ताल्लुक किससे हो जाएगा मेरे दोस्तों, कसीदा से। चलिए गुलाम अली रासिक का ताल्लुक कहाँ से है, बताइए। गुलाम अली रासिक का ताल्लुक कहाँ से है मेरे दोस्तों, बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजीमाबाद से इनका ताल्लुक है। चलिए गुलजार नसीम क्या है, बताइए। अफसाना, मसनवी, दास्तान, कसीदा। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुलजार नसीम जो है ये दास्तान है। चलिए बताइएगा किसका कितना सही किया है मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 7 है, गालिब की वफात कब हुई। गालिब की वफात कब हुई मेरे दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 1869, 70 में एक कम। गालिब की वफात कब हुई थी, 1869 में। सही ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए आठवां सवाल है, संग पैरहन किसकी शायरी का मजमुआ है मेरे दोस्तों, संग पैरहन, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इस दराजा अमीर हनफी का। मुतशायर के लफ्जी माने क्या है मेरे दोस्तों, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इस दराजा बनावटी शायर है। चलिए 10वां सवाल है, मीर अनीस का पूरा नाम बताइए मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन 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 सी इज द राइट आंसर। मीर अनीस का पूरा नाम है क्या मेरे दोस्तों, मीर बबर अली। चलिए 11वां सवाल है मेरे दोस्तों, रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे, बताइए। रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लखनऊ के बाशिंदा थे। चलिए गुलजार नसीम क्या है, बताइए। गुलजार नसीम क्या है, ये रिपीटेड हो गया है सवाल। चलिए आगे देखते हैं। 12वां सवाल है मेरे दोस्तों, इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई है। इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई है, बताइए। सही ऑप्शन है किताब नौरस, किताब नौरस, बताइए। चलिए 13वां सवाल है मेरे दोस्तों, बेदी कब पैदा हुए, बेदी कब पैदा हुए, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 14वां सवाल है, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है मेरे दोस्तों, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, दाना ओ दाम, दाना ओ दाम। चलिए 15वां सवाल है मेरे दोस्तों, दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया था। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वली दक्कनी जो है दक्कन के शायर हैं जो दिल्ली आए थे। चलिए 16वां सवाल है मेरे दोस्तों, अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर थे मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तरक्की पसंद तहरीक के। अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा थे, तरक्की पसंद तहरीक के। चलिए बताइएगा कितना किसका सही किया है मेरे दोस्तों। 17वां सवाल है, वो कौन शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है। मुश्किल पसंद कहे जाने वाले शायर का नाम बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गालिब को मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है। चलिए 18वां सवाल है मेरे दोस्तों, देखते रहिएगा जल्दी जल्दी। ऐसी नज़म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। रट्टा मारे होंगे आप लोगों ने। चलिए 19वां सवाल है मेरे दोस्तों, इनमें से कौन शायर अजीमाबाद
आबादी नहीं है। कहते हैं शाद अजीम आबादी, राशिक अजीम आबादी। यगाना चंगेजी की पैदाइश जो हुई थी पटना सिटी में, तो मेरे दोस्तों ये भी कहा है पटना का पुराना ही नाम अजीम आबादी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नासिक जो है ये शायर अजीम आबादी नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए 20वां सवाल है, ए जिंदगी, इसमें छोड़ दिया गया है मेरे दोस्तों सब, है ना। ए जिंदगी किसका शायरी मजमुआ है बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खलीलुर रहमान आजमी का। चलिए 21वां सवाल है मेरे दोस्तों, इनमें नज्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है बताइए। नज्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शाद अजीमा बादी को नज्म निगारी की हैसियत से किसको तस्लीम किया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए शाद अजीमा बादी को, नहीं 1 मिनट, ये जो हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी को नज्म निगार की हैसियत से तस्लीम किया जाता है। चलिए हाँ 22वां सवाल है, तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते थे बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा वली दक शुमाल और जुनूब। तारीख़ अदब में वली यानी वली दकनी किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, तो शुमाल और जुनूब के दरमियान। चलिए 23वां सवाल है मेरे दोस्तों, उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है। उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन अहद ज़र्री के, ये जो हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फैज़ अहमद फैज़ जो है मेरे दोस्तों उर्दू शायरी के अहद ज़र्री के शायर होंगे। चलिए 24वां सवाल है मेरे दोस्तों, गमे अरशद के नाम से क़ते तारीख़ किसने लिखी। गमे अरशद के नाम से क़ते तारीख़ किसने लिखी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अताउर रहमान अता का कोई। चलिए 25वां सवाल है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ होते हैं क्या कहलाते हैं। आपने याद किया होगा मेरे दोस्तों, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, मतला कहते हैं। क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। चलिए उर्दू के पहले मरसिये का नाम क्या है मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों नौसरहार उर्दू के पहले मरसिये का नाम है। चलिए 27वां सवाल है, बहुत तेज हूँ मैं दोस्तों, बताइए नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। 27वां सवाल है, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, सरदार जाफरी की, सरदार अली जाफरी भाई। चलिए 28वां सवाल है मेरे दोस्तों, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे मेरे दोस्तों, ज़रीफाना शायर थे। क्या हो जाएंगे, ज़रीफ हो जाएगा। चलिए 29वां सवाल है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं, मक़ता कहते हैं। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 30वां सवाल है मेरे दोस्तों, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है। खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, नया अहदनामा। चलिए 31वां सवाल है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। उर्दू का पहला खाका निगार हो जाएगा मेरे दोस्तों फरहतुल्लाह बैग, और मेरा नाम भी है मेरे दोस्तों मौलवी ज़काउल्लाह है। चलिए क्या बात है, मेरा नाम आ गया मेरे दोस्तों ऑप्शन में, मेरा नाम आ गया बी, मौलवी ज़काउल्लाह। मेरा नाम भी मौलाना ज़काउल्लाह है। चलिए क्या बात है। 32वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों नाविल से है। चलिए 33वां सवाल है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है। बहुत मजा वाला सवाल है भाई, ख्वाजा हसन निज़ामी का। मिट्टी का तेल किसका है, ख्वाजा हसन निज़ामी का। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन है। चलिए 34वां सवाल है, किसी खास मजमून पर जो तहरीर कलम बंद की जाती है उसे क्या कहते हैं। कलम बंद किया उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मजमून कहते हैं। चलिए 35वां सवाल है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फुतूर कहते हैं। रटते रटते तो बच्चों का तो ये दिमाग खराब हो गया था, इसमें कैसे नहीं बताएंगे। चलिए अगला सवाल है, 36वां सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई थी। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात जो हुई थी मेरे दोस्तों कहाँ हुई थी, कराची पाकिस्तान में। चलिए 37वां सवाल है, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922 में। 37वां सवाल का जवाब ऑप्शन ए। 38वां की बात करते हैं। चलिए देखिए, वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 38वां सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी, इंशाइया। इंशाइया क्या है। चलिए 39वां सवाल है मेरे दोस्तों, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हिजरत। चलिए 40वां सवाल है, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था। ख़ास अदबी मैदान क्या था मेरे दोस्तों, अहमद जमाल पाशा का तंज़ो ज़राफ़त था। चलिए 41वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, 41वां सवाल है, हिंदी बोल देते हैं, क्या बात है।
41वां पता, आब आब करना मुहावरा का क्या माना है? आब आब करना, आब आब माने होता है पानी पानी, तो न लिख दीजिएगा पानी पानी, तो हो जाएगा का जी, हो जाइएगा पानी पानी, होगा क्या होगा? आब आब करना का माना होता है शर्मिंदा होना। सही ऑप्शन का हो जाएगा मेरे दोस्तों शर्मिंदा करना। चलिए, ईमान की जिद का आती है, ये तो रट्टा मारे बगैर काम न चलने वाला है। ईमान की जिद का है, जो लोग रट्टा मारे होंगे गया होगा सही। ईमान की जिद का होती है कुफ्र होती है। चलिए, मैं चमन में क्या गया, मैं चमन में क्या गया, गो याद दबिस्तां खुल गया। बताइए 43वां का ये मिसरा किसका है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों गालिब का है। 43 का सी गालिब। 44 मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी शुरू की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा 12 साल में मेरे दोस्तों। चलिए 45वां सवाल है, जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है? इस मिसरा का शायर हो जाएगा मेरे दोस्तों जुल्फ तेरी है मौज जमुना, ये हो जाएगा किसका? वली दखनी का हो जाएगा। चलिए क्या बात है, अच्छा बताइएगा किसका कितना सही किया मेरे दोस्तों। कसीदे का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसी सिनफ पैदा होती है? बताइए, कसीदे का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसी सिनफ पैदा होती है? तो वो तशबीब है। क्या है? तशबीब है। दर्जेल में 47वां सवाल है, दर्जेल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? दक्कन का मशहूर शायर कौन है मेरे दोस्तों? लग रहा है रिपीट है क्या ना? ऑप्शन ए नुसरती। 47वां का ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए 48वां की बात करें, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? सही ऑप्शन हो जाएगा परचम, जो है एक है मेरे दोस्तों, परचम लहरा दिया। परचम का हो जाएगा मुजक्कर हो जाएगा 48 का ए। चलिए 39 वर्क की जमा का होगी मेरे दोस्तों? औराक होगी। जिसने लगाया है बहुत अच्छा लगाया है भाई। चलिए 50वां सवाल है, दरसगाह क्या है मेरे दोस्तों? दरसगाह वो क्या हो जाएगा? इस्म ज़र्फ हो जाएगा। किसी जगह और किसी ज़माने के नाम को क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। चलिए, तो दरसगाह का इल्म हासिल करने की एगो जगह ना है, तो क्या हो जाएगा? दरसगाह इस्म में ज़र्फ, इसमें ज़र्फ। चलिए 51वां सवाल है, यगाना की वफ़ात कहाँ हुई थी? यगाना की वफ़ात जो हुई थी मेरे दोस्तों, बताइए यगाना की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो यगाना की वफ़ात लखनऊ में हुई थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए 52वां सवाल है, चार मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? चार मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? बताइए। रुबाई कहते हैं, है ना? 3 पर हो तो मुसल्लस कहते हैं, 4 पर हो तो रुबाई कहते हैं, 5 पर हो तो मुखम्मस कहते हैं, 6 पर हो तो मुसद्दस कहते हैं। क्या बात है, हमने पढ़ाया था भाई, देख लीजिए जाके वहाँ। चलिए 50-3 तिरपन, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताएं, पढ़े नहीं थे? ऑप्शन सी तखल्लुस कहते हैं। शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। चलिए हाँ, यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? 54वां सवाल है, जिगर मुरादाबादी की। चलिए हाँ, तस्बीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तस्बीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? कसीदा से है। 55 का डी। चलिए 56 का, जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? हुस्न मतला। 56 का ए। चलिए 57 का, पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? पहाड़ शायर काटने वाले से क्या मुराद है मेरे दोस्तों? फरहाद मुराद है। चलिए 57 का, 57 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है? 58 का बताइए, 58 का ये हो जाएगा बी, मजाज का है। चलिए 59 दर्जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? 59 का हो जाएगा बी, बाग है। चलिए खलवत की जिद क्या होगी? 60 का, खलवत की जिद का हो जाएगी जलवत, हो जाएगी सी। चलिए 61 का क्या होगा? इनमें से जिलानी बानों के अफसानों का मजमुआ कौन है? अफसानों का मजमुआ कौन है मेरे दोस्तों? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोशनी के मीनार। चलिए 62वां का है, जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था मेरे दोस्तों? देखिए अल्लामा हैरत बदायूनी या अल्लामा हसरत बदायूनी, दोनों हो सकता है। किताबुआ में जो है ना, वो क्या कहते हैं कि जो लिखा गया है तो वहाँ पर हल्का लिखा गया है, पता नहीं लग रहा है कि हसरत है या ता, तो दोनों में। अब हैरत है कि हसरत है, इनमें का है कन्फ्यूज है, तो देख लीजिएगा गूगल करके। चलिए आगे चलते हैं। हाँ 63वां सवाल है, शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? तो ये अफसाना से है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 63 का। चलिए 64 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा अफसाना निगारी शामिल निसाब? इनमें से कौन सा अफसाना निगारी शामिल निसाब है? बताइए।
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का। चलिए 65वां, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों सर सैयद अहमद खां। 65वां का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 67वां, ख़ुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है मेरे दोस्तों? सही ऑप्शन हो जाएगा खुतूत से है। चलिए क्या मजा की बात है भाई, बहुत आसान सवाल है। मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपके किताब में शामिल है मेरे दोस्तों? 3 है। चलिए 67वां का कितना हो जाएगा? डी, 3 है। हाँ 68 की बात करें, ग़ुबार खातिर किसका मजमुआ है? किसका है? 60, 8, 68 का क्या हो जाएगा? बी, खुतूत का मजमुआ है ग़ुबार खातिर। चलिए 69, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम क्या है? उर्दू की पहले खुदनविश्त का नाम क्या है मेरे दोस्तों? काला पानी। 69 का। चलिए 70 का बताइए, अफसाना अजायब क्या है मेरे दोस्तों? 70 का सी, दास्तान, दास्तान है। चलिए 71 का, बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? बताइए। 71 का, बिशन सिंह किसका अफसाना है? टूबा टेक सिंह है। बताते रहिएगा किसका कितना जा रहा है भाई। चलिए 72 का, खाक ऐसी जिंदगी पे के डॉट 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 नहीं हूं मैं, क्या हो जाएगा? डी, पत्थर नहीं हूं मैं। 72 का डी। 73 का, जवाल की जिद क्या होगी मेरे दोस्तों? जवाल की जिद हो जाएगी उरूज। सही ऑप्शन का हो जाएगा सी, सारा पढ़ाया हुआ है मेरे दोस्तों, एक भी सवाल जो हो ऐसा जो ना पढ़ाया हो नहीं सकता है। गारंटी, आई गारंटी जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वीडियो सब। चलिए 74, सौगात के क्या माने होते हैं मेरे दोस्तों? 74 का बताइए, ऑप्शन बी सही है, तोहफा हो जाएगा। चलिए 75, भारत रत्न क्या है? बताइए। कुन्नियत, लक़ब, उर्फ कुन्नियत। बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, खिताब है। भारत रत्न क्या है? खिताब है, देश की तरफ से दिया जाता है। बाजीगर का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? 76 का, तमाशा दिखाने वाला। चलिए 76 का भी। 77 का, मीर एक गज़ल गो शायर हैं। ये साबका लाहिका की बात बोलेगा यहाँ पर, हमको मालूम है। मीर एक गज़ल गो शायर हैं, इसमें लाहिका क्या है मेरे दोस्तों? लाहिका। बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा सही। कहाँ भाग रहा है रे? क्या हो जाएगा? 1 मिनट 1 मिनट मेरे दोस्तों। मीर एक गज़ल गो शायर है, इसमें लाहिका का है मेरे दोस्तों? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। गो जो है का है ना, गज़ल के बाद लगा है गो, तो गो का हो जाएगा लाहिका। अगर पहले लगा रहे तो उसको कहते हैं साबका। चलिए 78 का बताइए, इल्म की जमा क्या होगी? ये आंखें बंद करके बोलिए ना, उलूम होगी। इल्म की जमा उलूम। चलिए 79 का, दस झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? खुशबू है। चलिए 80 का क्या हो जाएगा? दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? बरके कलीसा। तो किताबे में का दे दिया है, पहले दूसरा सफ़ा में है। चलिए 81, दर्ज झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? बताइए। महमूद ने खाया, महमूद ने खाया, ये सवाल का होगा करेक्ट होगा। यदि आप महमूद जाते हैं, महमूद जाते हैं, महमूद जाए है, ये नहीं होगा। महमूद कहा, ये कब सही होता? जब मफऊल जिक्र होता तब। महमूद है ना, मफऊल जिक्र होता तब जाके सही होता। सही ऑप्शन है महमूद ने कहा। 81 का राइट है एकदम, बिल्कुल ठोक के। चलिए 82 का, तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस तरह का जुमला है? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ लग गया ना, क्वेश्चन टैग लग गया तो कहना दीजिए सवालिया है ये। सही ऑप्शन 82 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 83 का, ये बात नामुमकिन है, नामुमकिन है। इस जुमले में साबका का है, ना है, ना जो है का है, मुमकिन से पहले लग गया, जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं? साबका। तो सब हो जाएगा 83 का बी। चलिए 84 की बात करें हम, मैं खाता है, सुने किसी से? मैं खाता है सुने? नहीं सुने, मैं खाता हूँ होगा। सही जुमला का होगा। तो 84 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी। चलिए 85 का, अभी तो बताना है, ग्रामर थोड़े बताएं। चलिए 85, दर्ज झेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। सही ऑप्शन सी, आबरू, आबरू। 85 का सी। 86 का, इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। सही ऑप्शन डी, अखबार जो है क्या है मेरे दोस्तों? मुज़क्कर है। चलिए 87 का, अमानत की जिद क्या होगी मेरे दोस्तों? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खयानत। अमानत की जिद खयानत। 80 7 87 का। चलिए 88 का, रूह की जिद क्या होगी मेरे दोस्तों? अरवाह होगी। रूह की जिद, सॉरी यार, रूह की जिद नहीं, हम फिसल गए। रूह की सिफत क्या होगी? रूह की सिफत क्या होगी? रूहानियत होगी। रूहानी मत लगा दीजिएगा, जो न लगाए हो गलती हो, रूहानी नहीं होगा, रूहानियत होगा। चलिए 89 का, इनमें से कौन सी नज़्म सरदार जाफरी की है? सरदार जाफरी की जो है मेरा सफ़र जो है वह क्या है? 89 का हो जाएगा बी। चलिए 90 का, मजाज लखनवी की कौन सी नज़्म शामिल निसाब है? आवारा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 का बी, 90 का बी। चलिए 91, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? दास्तान से है। 91 का डी। चलिए 92, बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखूज है? चौथे दरवेश के। 92 का सी। चलिए 92 का सी। 93 का, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए।
सब्बे रस, सब्बे रस, सब रस, सब्बे रस या सब रस जो भी हो, है ना। उर्दू की पहली अदबी दस्तान की निशानदेही, तो 93 का हो जाएगा ए। चलिए 94 का, इनमें से कौन सा मजमुआ मिंटू का नहीं है? मिंटू का मजमुआ जो है ना, भोले बिसरे गीत, ये नहीं है मिंटू का। सही ऑप्शन 94 का डी, 94 का डी। 95 का, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिर्फ कहाँ से आई है? उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिर्फ कहाँ से आई है? ये आई है फारसी से। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 95 का बी। 96 की बात करें, मुख्तसर अफसाना के दाग बेल का सहारा किसके सर है? बताइए 96 का बी, प्रेमचंद्र के सर है। बताइए 97 का, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। 97 का सी, 97 का सी था, 57 बोल रहे हैं। चलिए, मिंटू की वफात कहाँ हुई? तेजी तेजी बोल रहे हैं ना तो जुबान फिसल जा रही है। चलिए, मिंटू की वफात कहाँ हुई? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लाहौर में। 90 98 का डी। 99 का, ऐवाने गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल से है। ऑप्शन सी इज द राइट। 99 का, ऐवाने गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बताइएगा मेरे दोस्तों किसका कितना सही गया है। ऐवाने सारे के सारे आपको एकदम करेक्ट दिए गए, एक भी गलती नहीं हो सकती इसमें, चैलेंज ठोक के। ऐवाने गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से बताइए 99 का। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाविल। चलिए 100वां सवाल और आखिरी सवाल है मेरे दोस्तों। नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? बताइए, नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिलानी बानो। तो 100 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए और पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर क्या है बने रहिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, समझे कि नहीं? हाँ।